अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज मैं आपको ये वायरल लेयर्स का सैन सेबेस्टियन बर्न बास्क चीज़ केक बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वेस्ट थी। और जनाब, ये सबसे अच्छी बात इस रेसिपी की है कि मैं एक अंडे से बनाना सिखा रही हूँ, क्योंकि जहाँ पे भी आप देखो आपको बड़ी रेसिपी मिलती है, छोटी नहीं मिलती। तो जनाब, आज मैं आपको ये सिखा रही हूँ, बहुत ही आसान है और बहुत मज़े का था, बिलीव करें। मैं बस बनाने के लिए इसलिए थोड़ी सी रिलक्टेंट थी कि मुझे यही था कि अभी प्लम केक पड़ा है, पहले वो ख़त्म हो जाए फिर मैं ये बनाऊँ। लेकिन भाई, इतनी रिक्वेस्ट आई हैं, अब आप लोगों ने रेसिपी पूरी देखनी है। बड़ा ही आसान केक है, सिर्फ ना चीज़ों इकट्ठी करने की देर है। अच्छा जनाब, ज़रा मैं आप लोगों की ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन दूर कर दूँ। बस आपने कहना आपने ना प्लम केक की क्लास रख के ना वक्त ही डाल दिया है। एक्चुअली हुआ ये था कि क्लास इसलिए कैंसिल की गई थी कि थोड़ी सी मसरूफियत थी और मुझे लगा कि मैं शायद उतना टाइम ना दे पाऊँ ना क्लास अरेंज करने के बाद। दैट्स वाई मैंने कैंसिल कर दी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मसरूफियत थी वो ख़त्म हो गई और अल्लाह ताला ने आसानियाँ दे दी। इस वजह से क्लास हो रही है जी कल 21 दिसंबर को। तो काइंडली आप में से जिसने ज्वाइन करना हो आप कर सकते हैं। कल वाली वीडियो में मैंने कैंसिलेशन का बताया था, आज से मैं दोबारा बता रही हूँ क्योंकि ये बताना ज़रूरी था, क्योंकि अक्सर पेमेंट आ रही थी कल तो मैं वापस भेज रही थी, अरूबा भी वापस कर रही थी और अब ये है कि दोबारा से ये सारा कुछ करना पड़ा है। अच्छा जी, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ये छोटा सा 5 मिनट की मेरी वॉइस है, सुन लीजिएगा। मुझे एक मैसेज आया कि आप ही प्लम केक क्या है, ये भी तो एक टी केक ही है ना, तो आप इसकी क्लास क्यों रख रही हैं, आपने तो इतने टी केक सिखाए हैं, तो प्लम केक में क्या ख़ास बात है। तो सुने, प्लम केक में ख़ास बात ये है कि मैं आपको दो तीन मोटे मोटे से डिफरेंस बता देती हूँ, क्योंकि एज ए बेकर यू शुड नो क्या डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों में। ठीक है, देखो, जो प्लम केक होता है ना, वो उसका टेक्सचर डेंस होता है। प्लम केक टी केक की तरह आप डेली नहीं बना सकते, इसमें आप फ्लेवर्स ऐड नहीं कर सकते। जैसे टी केक्स के कितने फ्लेवर होते हैं ना, नीला है, पाइनएप्पल है, चॉकलेट टी केक है, ऑरेंज है, कैरेट टी केक है, बहुत सारी उसकी रेंज है। लेकिन जो प्लम केक होता है ना, वो जस्ट एक ही होता है, उसके अंदर ज़्यादा वेरिएशन नहीं होती। जैसे हमारे यहाँ ईद वगैरह पे शीर खुरमा हम बनाते हैं, ज़ाहिर है कितनी एक आपको एसोसिएशन होती है उसके साथ, उसमें एक आपकी फेस्टिविटी फील हो रही होती है। इसी तरह प्लम केक भी एसोसिएटेड है क्रिसमस के साथ। ये उसके जैसे जो यूरोपियन कंट्रीज़ में बनाया जाता है उसको तो सो किया जाता है, उसे कल्चर किया जाता है फ्रूट्स को, फिर उसको हम मुख्तलिफ़ चीज़ों में डिप करके सोक करके रखते हैं। तो हम ये जो हमारा ये वाला केक है, हम जो बनाते हैं प्लम केक, वो हम इस तरह से नहीं करते। लेकिन ये भी हम कम से कम 3-4 हफ्ते खा सकते हैं आराम से। तो इसके इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा फ़र्क नहीं होते, बस मेथड थोड़ा सा फ़र्क होता है। ठीक है, तो एज ए बेकर यू शुड नो हाउ व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन टी केक एंड प्लम केक, और आपको ये आना चाहिए। ठीक है, आपको हर जगह रेसिपी मिल जाती है, पूरे यूट्यूब भरा पड़ा है, ग्रुप्स में इतनी शेयर होती है, बट जो बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स होती है ना, वही सबसे ज़्यादा मायने रखती है। ठीक हो गया, तो उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था हदीका ने कि आपने मुझे बताना है कि डिफरेंस क्या है टी केक में और प्लम केक में। ठीक है, यू शुड नॉट मिंगल इट कि भाई ये प्लम केक भी टी केक होता है, ऐसा नहीं होता, वो डिफरेंट होता है। ठीक है, चलो जी, अब हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। और जनाब, अब ये हमारा जो बन बास चीज़ केक है, इसको सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा। तो जनाब, इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे जी एक पैन। अच्छा जी, इस पैन में आपने ना बटर पेपर इस तरह से लगाना है, बिल्कुल रफ़ अंदाज में ही लगाना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी साइड्स कट करो, इस तरह से उसको करो। अच्छा, मेरे साथ पता क्या हुआ, मैंने बहुत अरसे बाद ये बनाया था और मैंने ना हमेशा जब भी रेसिपी बनाई है, मैंने पूरी रेसिपी बनाई है, जैसे 4 अंडों के साथ, 6 अंडों के साथ। तो मैंने हमेशा 6 इंच पैन यूज़ किया, कभी 7 इंच पैन यूज़ किया, और मेरे जहन से निकल गया कि मैं एक अंडे के साथ बना रही हूँ, इसलिए ना ये थोड़ा छोटा छोटा बना है। पिज़्ज़े का स्लाइस लग रहा है, चीज़ केक का नहीं लग रहा, सॉरी फॉर दिस। तो जनाब, जो चीज़ के जो क्रीम चीज़ है ना, ये मैंने रेडीमेड यूज़ किया, प्राइमा की क्रीम चीज़ चीज़ क्रीम जो है वो यूज़ किया। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले ज़रा आप नोटिस कर लो, फटाफट से इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। ये मैंने लिया है जी मैदा 8 ग्राम, और सिर्फ 2 ग्राम, सिर्फ 2 ग्राम कॉर्नफ्लावर। इससे ज़्यादा नहीं लेना, आपने मैयर करके ग्राम के साथ डालना है, स्पून के साथ भी नहीं डालना। ठीक है, बेशक आप अलहदा से कर लेना मैयर। ठीक है, 8 ग्राम फ्लावर और 2 ग्राम कॉर्नफ्लावर। अब ये देखें, ये है जी प्राइमा की क्रीम चीज़ है, ये भी अच्छी है। ये मुझे 190 ग्राम का पैक मिला था, यानी 190 ग्राम का पैक मुझे मिला था, आई थिंक 600 रुपये का। हाँ, तो जनाब, ये मैंने रेडीमेड ही लिया है। घर में अगर आप बनाते हैं, दूध देख रहे हैं, 250-300 रुपये लीटर तो दूध है।
फिर उसमें से इतनी क्रीम चीज़ निकलती भी नहीं है जितनी हमें चाहिए। हमें 150 ग्राम तकरीबन चाहिए क्रीम चीज़, ठीक है। तो मैंने रेडीमेड ले ली। चलो यार, कहाँ 4000 का केक है, कहाँ आपके 1000 रुपये में बन जाएगा, तो इतना भी कोई बुरा नहीं है। तो बाकी अगर आप घर में क्रीम चीज़ बनाना चाहते हैं वो मैं आपको सिखा दूँगी। एक्चुअली मेरे पास ना बीटिंग मशीन नहीं है जिसके अंदर क्रीम चीज़ डाल के बीट की जाती है ना, मेरे पास सिर्फ ब्लेंडर, उसके अंदर वो डालूंगी तो वो पता नहीं क्या ही बन जाएगा। इस वजह से ना मैं अवॉइड करती हूँ, क्रीम चीज़ बनाना सिखाती भी नहीं। मुझे लगता है बाज़ार की ज़्यादा बेहतर रहती है, ठीक है। तो आप ये प्राइमा की यूज़ कर लो। वैसे पक्की तो बहुत महंगी है बाबा, उसकी तो 140 ग्राम जो है ना तकरीबन 800 रुपये की है। अच्छा ये देखिए, अब मैंने इसके अंदर पिसी हुई चीनी डाली है, 50 ग्राम पिसी हुई चीनी जाएगी इसके अंदर। कुछ लोग कैस्टर शुगर डालते हैं, लेकिन पिसी हुई चीनी से ना ज़रा ज़िंदगी आसान हो जाती है, लंबा चौड़ा काम नहीं करना पड़ता। अब आपने देखो बीटर इतना ही तेज़ चलाना है जितनी तेज़ मैं चला रही हूँ। आपने ना इसको अच्छे से चीनी को क्रीम चीज़ के अंदर बीट कर मिक्स कर लेना है। अच्छा, क्रीम चीज़ ने फ्लफ़ी तो होना नहीं है, ये बस आपने मिक्स करना है। ये नहीं आप समझो कि ये फूल के बड़ी हो जाएगी या मतलब वॉल्यूम में ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें वनीला एसेंस डालना है जी 1 टीस्पून। आप किसी भी ब्रांड का डाल सकते हो, मिलेनियम का, विबग्योर का, इट्स अप टू यू। अब ये देखें, इसके बाद जो है ना इसमें मैंने डाला है जी 1 टीस्पून विनेगर। आपने विनेगर नहीं डालना, आपने लेमन जूस डालना है। मेरे पास लेमन नहीं थे अवेलेबल, तो क्योंकि मेरा प्लान ही सुबह बना ये बनाने का, तो ना आपने लेमन जूस डालना है। मैं रेसिपी कार्ड में भी लेमन जूस लिखूंगी। आपने जो है विनेगर नहीं डालना, ठीक है, क्योंकि अक्सर विनेगर से टेस्ट चेंज हो जाता है। मैंने तो उसको हैंडल कर लेती हूँ आसानी से, आप नहीं, आपने लेमन जूस ही डालना है, ठीक है, क्लियर। अब इसके अंदर एक अंडा जाएगा 50 ग्राम का, इससे बड़ा हो जाए, इससे छोटा ना हो, ठीक है। 50 ग्राम का इसमें एग जाएगा। और जनाब इसके बाद जो है हमने इसके अंदर क्या डालना है, हम इसके अंदर डालेंगे मिल्क पैक क्रीम। मिल्क पैक यानी कि कोई भी डेयरी क्रीम आप डाल दो। अच्छा, कुछ लोग ना इसके अंदर विप क्रीम भी डालते हैं, जैसे इसके अंदर कुछ लोग विप क्रीम डाल देते हैं, लेकिन मुझे नहीं वो पसंद विप क्रीम वाला। मुझे ये इस तरह की डेयरी क्रीम वाला पसंद है। डेयरी क्रीम आप ऑलपर्स की ले लो, मिल्क पैक की ले लो। आजकल मैं ये हलीब वालों की जो है क्रीम यम यूज़ कर रही हूँ, ये मुझे बहुत पसंद आई है, आप वो भी डाल सकते हो, ठीक है। अब ये मैदा और कॉर्नफ्लावर वाला जो मिक्सचर पड़ा है, इसको हमने जो है ना इसके अंदर डाल देना है, छान के डालना है, ठीक है। बस जनाब ये क्रीम चीज़ की रेसिपी है, ये चीज़ केक का रोल है, कुछ भी नहीं है इस केक में, लेकिन एंड प्रोडक्ट बहुत मज़े की है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, मैं आपको ना चॉकलेट सॉस भी बताऊंगी जो इसके ऊपर आपने डालना है। मैंने अपने हिसाब से बनाया, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो। अच्छा जी, अब ये तीनों चीज़ें डाल, सारी चीज़ें डाल के मिक्स कर लो। चलो जी, गल ख़त्म। अब ये देखिए, मैंने पैन यूज़ किया 6 इंच का। आपने नहीं करना, आपने 5 इंच का पैन यूज़ करना है, क्योंकि मेरा तो ऐसे रोटी बन गई बस छोटी सी पिज़्ज़ा की, क्योंकि ना वो आप मेरे जहन से निकल गया कि इसने राइस तो इतना होना नहीं है, ये तो बिल्कुल बैठ जाता है केक ना बेक होने के बाद। तो इस वजह से ना वो छोटे छोटे स्लाइसेस बने, तो देख के मुझे हंसी आ रही थी। मैंने कहा, मेरी यूट्यूब फैमिली ने भी कहना कि ये आप ही ने भी ना मजाक ही किया चीज़ केक का हमारे साथ, लेकिन नहीं सुने, मेरे से ना बस पैन साइज़ में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ध्यान पता नहीं मेरे किधर थे आज। तो जनाब ये हो गया क्लियर आपको। अब हमने ना इस ओवन में इसको रखना है। अवन हमने प्री हीट कर लेना है, तकरीबन लोअर रॉड पे करना है। मैंने वैसे 190 डिग्री पे किया बाबा, बहुत ज़्यादा तेज़ हीट हो गई थी मेरे तो अवन की। 190 डिग्री है, लेकिन आप अपने अवन के हिसाब से काम करोगे। 200 डिग्री वैसे होता है जिसमें इसको बेक किया जाता है। 40 से 45 मिनट इसको बेक होने में लगते हैं, लेकिन आपने बस देखना जब ऊपर की तरफ एक लेयर आ जाएगी ना, तो इट्स मीन कि आपका चीज़ केक डन हो गया है। आपने ना अवन को हिला के देखना, जैसे वो जेली की तरह जिगला जिगली सी होगा ना, हिलेगा, इट्स मीन कि ये डन हो गया। उसके ऊपर फिर आपने बस 5 मिनट के लिए ऊपर वाली रॉड ऑन करके ना इसको कलर दे देना, दैट्स इट, और ओवन बंद कर देना आपने, बस, ठीक है। ये आपका जो चीज़ केक है तैयार हो जाएगा। अब ये देखिए जनाब, मैंने इसमें डेयरी क्रीम ली है, तकरीबन 100 ग्राम मैंने डेयरी क्रीम ली है, और सिर्फ 30 ग्राम मैंने चॉकलेट डाली है, 30-40 ग्राम, क्योंकि मुझे ना इसमें क्रीम ज़्यादा और चॉकलेट कम अच्छी लगती है इस वाले सॉस में। लेकिन आमतौर पे अगर आपको डार्क वाला सॉस चाहिए तो आप डेयरी क्रीम ना लेना, आप विप क्रीम ले लेना। 100 ग्राम विप क्रीम के अंदर आप 40 ग्राम चॉकलेट डाल देना, 30 ग्राम डाल देना, बस हल्की फुल्की डालिएगा, बहुत ज़्यादा चॉकलेट का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ना दीजिएगा, क्योंकि ये ना हो कि फिर वो केक का टेस्ट ही ना आए आपको। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, ठीक है। मैं दोबारा दोहरा देती हूँ कि आपने इसको बेक करना है। इसको हमने प्री हीट किया 200 डिग्री पे।
आपने अपने अवन के हिसाब से चलना है कि आपका अवन कितने पे केक बेक करता है। अब मेरा करता है 180 डिग्री पे, लेकिन मैंने जब चीज़ केक बनाया तो मैंने 190 डिग्री कर दिया क्योंकि मेरी अच्छी खासी हीट प्रोड्यूस हो रही थी। अब आपका किस पे करता है, 170 पे करता है आप उसे 180 कर दो, 180 पे करता है आप 190 कर दो। अगर 190 पे बेक करते हो आप आम रेगुलर स्पॉन्चेस तो आप फिर 200 करोगे, ठीक है। लेकिन अक्सर रेसिपीज़ में 200 डिग्री पे जाता है, आपने ओवन टेम्परेचर का थर्मामीटर का ज़रूर इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया, क्लियर। उसके बाद आपने ओवन को प्री हीट करने के बाद आपने उसके अंदर रख देना है अपना ये पैन। ये एकदम फूलेगा और फ़ौरन नीचे बैठ जाएगा। जैसे ये नीचे बैठेगा ना फूलने के बाद, इट्स मीन कि ये बन गया है। आपने ना ऊपर से इसको दे देना सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट ऊपर वाली रॉड ऑन करके आपने इसको कलर दे देना। अगर तो आपके पतीले में आप कर रहे हो ये काम तो पतीले में थोड़ा मुश्किल है, फिर आप ब्लो टॉर्च का यूज़ कर लेना। जैसे ब्लो टॉर्च से नहीं ऊपर से जैसे मार्शमेलो उसको कलर देते हैं, उस तरह से आप कलर दे सकते हो, ठीक है। अब ये देखो हमारा ये वाला सॉस चॉकलेट वाला रेडी हो गया। सिर्फ मैंने चॉकलेट और क्रीम को माइक्रोवेव करके मेल्ट कर लिया था, दैट्स इट। अच्छा जी, ये हमारा जब रेडी हो गया ना तो मैंने उसे उठा के फ्रिज में रख दिया था 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए। आपने फ़ौरन से कट नहीं करना, ये बिल्कुल जेली की तरह होता, सारा फैल जाएगा। कम से कम 2 घंटे आपने इसको फ्रिज में रखना है। और पैन आपने इस रेसिपी के लिए 5 इंच का पैन यूज़ करना है। मैंने 6 किया था, इसलिए देख लो पिज़्ज़ा की डोल पिज़्ज़ा लग रहा है छोटा सा लेकिन आपने ना जब भी करना है आपने 5 इंच के पैन में करना है, क्लियर हो गया। अच्छा, आपने जो बटर पेपर है मोटा वाला यूज़ करना है। अब जनाब इसको आपने कर लेना है कट, और मैं आपको स्लाइस निकाल के दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये ना देखो कितना प्यारा सा लग रहा है स्लाइस, और टेस्ट बहुत मज़े का था, बहुत यम्मी था। बस आपने ना पैन साइज़ 5 इंच लेना है। आपने जो है सिरका नहीं डालना, आपने लेमन जूस डालना है, ठीक है। आपको मैं करीब से भी दिखा दूँ। अब थोड़ा सा मैं नेक्स्ट बनाऊँगी तो थोड़ा बड़ा बनाऊँगी, कम से कम 2 अंडों के साथ बनाऊँगी। आप रेसिपी को डबल कर लो, ट्रिपल कर लो, इट्स अप टू यू। रेसिपी कार्ड सारा डिस्क्रिप्शन में लिखा है, आप नोट डाउन कर लेना। अच्छा, फिर से मुझसे बटर वालों का बहुत नंबर सब मांग रहे हैं, सुने, जिनसे मैंने बटर का नंबर दिया था उनके पास अब नूरपुर नहीं है। तो जब उनके पास सही चीज़ नहीं है तो मैं आप लोगों को कैसे नंबर दे दूं? क्योंकि आपने कहना आप ही ये तो कैसा गंदा बटर है, हमें तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया, शॉर्टनिंग लग रही है, मार्जरीन लग रहा है। तो वाई फिर मैं क्यों दूँ ना, इस वजह से मैं नहीं दे रही हूँ, इसलिए आप अवॉइड कीजिए। आप किसी भी अच्छी जगह से जाके खुद से नूरपुर वालों का या एडम्स का या लूर पाक का, तो खैर बहुत ही एक्सपेंसिव है भाई। तो आप जो है ये वाले बटर खुद से बाय करो, ठीक है। जो वेंडर का नंबर मैंने दिया था उनके पास अब ओरिजिनल बटर नहीं है, क्योंकि आजकल बटर बड़ा शॉर्ट हुआ हुआ है लाहौर में। तो जनाब ये मैं आपको अब खा के भी दिखा रही हूँ, टेस्ट टेस्ट भी करके दिखा रही हूँ। बहुत यम्मी केक है, जैसे मैंने बनाया वैसे ही बनाना है, बड़ा ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। सिर्फ बनाने से क्रीम चीज़ का एक सबसे ज़्यादा रोला होता है कि भाई वो महंगी है, महंगी है, कोई महंगी नहीं है। आप इस रेसिपी से ना 600 रुपये की क्रीम चीज़ आएगी, बाकी सारी चीज़ें घर में ही होती है बंदे के, 1000 रुपया भी नहीं लगना और आपका केक रेडी। हाँ, लेकिन अगर आपको है कि 1000 रुपया भी ना लगे तो फिर आप ना दूध को अंदर जैसे हम सिरका या लेमन डाल के कडल करके जो हम क्रीम चीज़ बनाते हैं ना, फिर आप वैसे बना सकते हो। उसका तरीका भी है, दूध लेना, उसको आपने अच्छे से उबाल के उसके अंदर आपने लेमन जूस डाल के उसे कडल कर देना है। जैसे ही दूध आप फट जाता है तो उसको आपने स्ट्रेन करके अच्छे से उसका पानी लस्सी जो भी है निचोड़ के आपने उसको जब वो ड्राई हो जाए तो उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल के थोड़ी सी शुगर डाल के आपने उसको ग्राइंड कर लेना अच्छे से, वो क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा, दैट्स इट। जब तक मैंने आपको रेसिपी बताई है साथ साथ मैं खा भी गई हूँ। अच्छा, मैं ना आप लोगों को दिखाने दिखाने के चक्कर में 2 स्लाइसेस मैंने खा ली वैसे मुझे होता है कि मैं मोटी होती जा रही हूँ, लेकिन खाने की बड़े शौकीन हूँ भाई। तो ना मैंने सोचा था सब बच्चों को दूंगी स्लाइस, इनको मेरी ना सिस्टर इन लॉ भी अक्सर आती है तो मैं उनको भी कुछ ना कुछ होता टेस्ट करवाती हूँ। तो उन्होंने कहा चलो आप ही आएंगे उनको भी खिला दूंगी, लेकिन वो बच्चा ही नहीं, ख़त्म ही हो गया। तो ना बस एक स्लाइस जो था ना, मैंने सोचा था कि मैं तमीज़ साहब के लिए रख दूँ, लेकिन वो भी लग रहा मुश्किल ही हो गया, मैंने अभी उठ के चाय के साथ खा जाना अच्छा जी, ये देखें, अब ये आप देख लो चॉकलेट सॉस के साथ इसका यमी टेस्ट बनता है। आप इसे स्ट्रॉबेरी सॉस के साथ भी खा सकते हो, आप इसे सेल भी कर सकते हो। सीरियसली गर्ल्स इस बारे में सोचो, आप इसके ऊपर इस रेसिपी को मास्टर करो और इसको सेल आउट करो। और साथ में जो सॉस है ना, मैंने तो गाढ़ी गाढ़ी बनाई है ना, आप थोड़ी इकोनॉमिकल बनाना। आपने ना पतली सी थोड़ी बनानी है, छोटी वाली डिब्बी मिलती है अक्सर आपको हर थर्मोपोल जहाँ से मिलता है, या जिस तरह से प्लास्टिक की ये छोटे छोटे कंटेनर्स मिलते हैं, वो मंगवा के उसके अंदर आपने सॉस भर के साथ में ये चीज़ केक बना के आप सेल करो और अपना मार्जिन रखो आप।
और ये मैंने रेसिपी आपको एक्यूरेट दे दिया। अच्छा सुनिए, एक चीज़ देखिएगा, हर एक का अवन का अपना हिसाब होता है। रेसिपी परफेक्ट है, आप लोग बनाने में कुछ गलती कर सकते हो, लेकिन इस रेसिपी में कोई गलती नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने इसी तरह ही बनाना है जिस तरह मैंने कहा है, बिला झिझक उसको बीट कर लेना है। आपने कुछ भी मसला नहीं है, क्रीम चीज़ आप अगर रेडीमेड ले लो दैट्स ग्रेट, घर में बनाने लोगों तो और लंबे काम है, लेकिन चलो हर बंदे का अपना हिसाब होता है, ठीक है। चले जनाब, ये आपकी मैंने विश पूरी कर दी। इसके अलावा क्या रह गया है, हाँ न्यूयॉर्क चीज़ केक, वो भी मैंने सिखाना है। वो एक्चुअली बस ना थोड़े से मसरूफियत आ जाती है मेरे आड़े। अब मेरा आज ऑर्डर का केक था, लेकिन वो साइड पे करके उसकी वीडियो नहीं मैंने बनाई। मैं कहा पहले मैं ये सिखा दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वेस्ट थी, ठीक है। तो जनाब अब आपने मुझे बतानी है वीडियो कैसी लगी और पसंद आई, और जो मैंने प्लम केक का इतना लंबा एक्सप्लेनेशन दिया वो कुछ समझ आया, और जनाब जो क्लास कैंसलेशन को दोबारा से हमने रिज्यूम किया है वो बात भी समझ आ गई कि नहीं समझ आ गई। तो ये सारी बातें हैं। और जनाब कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आप कर दीजिएगा। मेरी कोशिश होती है जैसे आप लोगों के कमेंट आए फ़ौरन रिप्लाई कर दूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर बिजी हो जाती हूँ, ठीक है। चलो जनाब करीब से भी देख लो, ये जो मैंने चीज़ केक बनाया ना छोटा सा चुन्नू मुन्नू सा वो आप करीब से भी देख लें। और बटर पेपर अच्छा वाला यूज़ करना है आपने, और क्या कहते हैं पैन आपने 5 इंच यूज़ करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, ठीक है, क्लियर। चलिए जनाब कल तक की वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और जो भी मैंने आपको बताया है सिखाया है काइंडली उस पर इम्प्लीमेंट किया करें। कोशिश किया करो जो रेसिपी मैं आपको सिखाऊं फ़ौरन से ट्राई कर लिया करो, ताकि कोई गलती कमी पेशी हो तो फटाफट से मैं उस वक्त रिस्पॉन्ड भी कर देती हूँ ना, क्योंकि 2-3 दिन बाद वो रेसिपी पुरानी हो जाए तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, मुझे कमेंट्स नहीं शो होते, ज़्यादातर लेटेस्ट वीडियो के ही कमेंट्स शो होते हैं। चलें जनाब, ये थी आज की वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।